हमारे उपस्थित सभी हमारे सम्मानित भाइयों बहनों, और विशेष रूप से आज जैसा कि प्रारंभ में ही बताया गया कि इस बार सेवा पर्यावरण और शांति के लिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का भी हम सभी लोग देखते हैं कि उनका भी पूरा जीवन जो था कहीं ना कहीं शांति के लिए ही, और कैसे विश्व में सभी धर्मों में कैसे एक समन्वय बने, मैं समझता हूँ इसी पर उनका बहुत ज़्यादा जोर रहा है। और आज पुरस्कार के लिए भी विश्व धर्म संवाद आज स्वामी विवेकानंद के इस जयंती पर आज हमने इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने इस संस्थान के तरफ से 3 लोगों को आज जो पुरस्कृत किया गया है, सेवा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, मैं संबंधित संस्थानों के सभी मित्र साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप निरंतर आप अपने कार्य में, अपने सेवा क्षेत्र में आप आगे बढ़ें। अभी स्वाभाविक रूप से स्वामी विवेकानंद आज के समय में मात्र, ऐसे तो लोग कहते हैं कि आज पर युवाओं को, खासकर के युवा वर्ग को स्वामी विवेकानंद जी ने जितना ज़्यादा प्रभावित किया, खास करके पूरी दुनिया में उनकी जो सोच, उनकी जो चिंतन मानवता के प्रति और सेवा पर ही उनका विशेष रूप से जोर था। और इसीलिए उन्होंने कहा भी था कि दरिद्र देवो भव, और ख़ास करके हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिश सल्तनत थी, और जो माली हालत था ख़ास करके अपने देश के अंदर में अंग्रेज़ों ने ख़ास करके गरीबों की, तो ऐसे लोगों के बीच में जो अभावग्रस्त थे, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, या जो बीमार हैं कैसे वो स्वस्थ हो सकें, इसलिए सेवा के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, और जिसको आज हम स्वावलंबन की बात करते हैं आर्थिक दृष्टि से, इन्हीं बिंदुओं पर विशेष रूप से उन्होंने उस समय अपने विचारधाराओं के माध्यम से उन्होंने इन्हीं बातों को देश के समक्ष उन्होंने आह्वान किया। और उनकी एक विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद जी की जो उनकी एक जो चिंतन थी, क्योंकि वो पूरब से वो पश्चिम की तरफ गए, और हम सभी लोग जानते हैं कि भारत यानी पूरब शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो हमारे भारतवर्ष के लिए, और ख़ास करके भारत प्रारंभ से ही एक आध्यात्मिक भूमि रही है। और जिस समय स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका का प्रवास किए तो उस समय औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, नए नए तकनीकी, नए नए आविष्कार खास करके पश्चिम के देशों में हो चुके थे। और स्वामी विवेकानंद को लगा कि जब तक दोनों का समन्वय नहीं होगा, अध्यात्म का भी और खास करके ये भौतिक जगत का भी, तो इसका सामंजस्य, इसका दोनों का संयुक्त रूप से एक साथ चलना आज के समय में अत्यंत आवश्यकता है।
इस चीज़ को भी स्वामी विवेकानंद जी ने विशेष रूप से उन्होंने भी आग्रह की थी कि हम आपको आध्यात्मिक देंगे और हमें आप खास करके जो औद्योगिक जो क्रांति हुई है, नए नए जो आविष्कार हुए हैं, उद्योग जगत में जो एक बड़े परिवर्तन हुए थे और उसके कारण पश्चिम के देश उस समय जो आगे बढ़े, तो उन्हें भी ऐसा लगा कि आज के संदर्भ में पश्चिम की जो ज्ञान है वो भारत के लिए भी आवश्यक है और भारत की जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, वो पश्चिम के देशों के लिए भी आवश्यक है। और उन्होंने तुलनात्मक ढंग से उन्होंने आग्रह भी किया था और समय भी काफ़ी हो चुका है। मैं पूरी टीम को, हमारे सचिन जी, प्रमोद जी तो मेरे सहयोगी हैं, निरंतर मुझे लगता है कि पिछले कई महीनों से इसकी तैयारी में लगातार अपने साथियों के साथ लगातार यह कार्यक्रम कैसे सफल हो, कैसे सफलीभूत हो, कैसे बेहतर हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास पूरी टीम ने की है। मैं पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में और हम इस कार्यक्रम को, क्योंकि हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, हमारा यह 3रा वर्ष है। हम सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार हमारा यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और पिछले 2 वर्ष हम किस प्रकार कोविड के कारण, मैं समझता हूं कि पिछले वर्ष तो मुझे लगता है कि वर्चुअल हमारा कार्यक्रम यह हुआ था, हम इस प्रकार एक साथ जुट भी नहीं पाए थे। और बहुत ही अच्छा, खास करके शांति के क्षेत्र में हमारी छोटी बहन अभी अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं और इतनी अच्छी अपनी बातों को रखा है। उसी प्रकार पर्यावरण के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में हमारी गार्गी दीदी जी अपने खास करके बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम के रूप में जो सेवाएं दे रही हैं। और आज पर्यावरण भी अत्यंत आवश्यक है, पर्यावरण के क्षेत्र में भी आज बड़े काम हुए हैं। ऐसे 3 क्षेत्रों को आज इस संस्थान के माध्यम से, मंच के माध्यम से आज उन्हें पुरस्कार दिया गया है, उन्हें सम्मानित दिया गया है। पुनः मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। सभी को नमस्कार।